एक्सपीरियंस। आप शुरू कीजिए। हाँ, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सबको। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। फिल्म का ट्रेलर और गाने जो हैं लोगों को पसंद भी आ रहे हैं। आई थिंक मेहनत जितनी इतने सारे लोगों की फिल्म के अंदर जब जाती है तो बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को गाने, ट्रेलर, सारी चीज़ें जो हैं वो पसंद आती हैं। फिल्म 12 तारीख को रिलीज़ हो रही है, 12 जनवरी को। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को और पसंद आएगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, एक लव स्टोरी है, लेकिन अनुराग कश्यप आपको पता है कि वो इतने सीधे डायरेक्टर तो हैं नहीं, थोड़े से टेढ़े हैं, तो कहानी में कुछ टेढ़ापन तो होगा। तो इस कहानी के अंदर, एक लव स्टोरी के अंदर जो है वो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स का बैकड्रॉप है और एक मज़ेदार कहानी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 12 तारीख को जब फिल्म रिलीज़ होती है तो लोग इसको बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे। थैंक यू। जिसमें से अगर आपकी बात करें, जैसे हर तरह के आप कैरेक्टर रोल करते हैं, किस तरह से अपने आप को तैयार करते हैं? बिकॉज जिस तरह से देखा है, भले वो पुलिस ऑफिसर हो या विलेन टाइप हो। यार मैं ऐसी कोई तैयारी नहीं करता हूँ। मैं बैठ जाता हूँ डायरेक्टर के साथ, एक लुक होती है जो डिसाइड होती है कि ये करेंगे वो करेंगे। एक बार डिसाइड हो जाता है कि ये करेंगे, फिर उसके बाद आई थिंक एक आध दिन लगते हैं उस किरदार को ढूंढने में। आई डोंट थिंक कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो कुछ बड़े मेथड या उस तरीके से करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो आते आते ही वैसी चीज़ें आएंगी। बट अभी इतना कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। मतलब होता है किरदार, आप सोचते हो उसके बारे में और फिर उस एक आध दिन में उसका सुर आप पकड़ लेते हो और फिर उसको फॉलो करते हो। सर आप बताइए, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है जब इस तरह की फिल्म आती है उसके बाद? यार मेरे को तो जिम्मेदारी का वैसे तो नहीं पता, मुझे मज़ा आता है फिल्में बनाने में। और मेरी सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मैं उन लोगों के साथ जुड़ूं जिनके साथ मुझे मौज आए, जिनके साथ मेरी एक वेवलेंथ हो। और इस केस में अनुराग कश्यप के साथ मैं काम करना चाह रहा था। मेरा बड़ा मन था कि मैं कुछ करूं जो उनके साथ हो। और जब उन्होंने मेरे को मुक्काबाज की कहानी बताई तो मुझे लगा इससे अच्छा मौका नहीं है उनके साथ जुड़ने का। और एक बड़ी अपने हिसाब की बहुत ज़रूरी फिल्म है। बिल्कुल एक लव स्टोरी है, बट उसका जो बैकड्रॉप है, जो स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स का, बहुत टाइम से उसको लेके एक इतने रियलिस्टिक लेवल पे किसी ने बात नहीं की। और अनुराग की ये खासियत है कि वो जिस चीज़ को लेके आते हैं उस चीज़ को बहुत पैशनेटली, एग्रेसिवली उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, इस फिल्म में उन्होंने स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स के ऊपर भी बहुत एग्रेसिवली बात की। सो ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, कि मैं एक ऐसी कहानी के साथ जुड़ूँ, और मैंने वो किया। फिर एक फिल्म जो कि साल के स्टार्टिंग में आ रही है और एक फिल्म जो कि साल के आखिरी में आ रही है जी। और कल ही जिसका अनाउंसमेंट हुआ, तो कुछ बताइए सर कि कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमने टीजर देखा, जीरो की अगर मैं बात करूँ। हाँ, तो वो मेरे लिए, अपने लिए बहुत ज़रूरी फिल्म है। और हर फिल्म के साथ आप अपने अंदर एक बदलाव, एक ग्रोथ मांगते हैं। तो मैं अपने अंदर एक ग्रोथ मांग रहा था आफ्टर तनु इट्स वानो रिटर्न्स। तो मुझे लगा कि मेरे को एक ऐसी कहानी सुनानी चाहिए। और एक लंबा प्रोसेस है इस कहानी को लिखने में, इसको फ्लोर पे लेके जाने में, और अब इसको रिलीज़ करने में। ये एक नॉर्मल कहानी से थोड़ा ज़्यादा वक्त ले रही है, बस उतना। तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो गया था कि हम लोग ऑडियंस को उसका टाइटल और एक ग्लिम्स दिखा दें। तो हमें लगा कि साल शुरू कर रहे हैं तो इस तरह से कर लेते हैं। अब एक साल है, हम अपनी फिल्म पूरी करेंगे और 21 दिसंबर उसको लेके भी आ जाएंगे। सर, जिस गाने के साथ टीजर आया है, सॉरी वो कंटिन्यू कर रहा था, जीरो की बात हाँ, करें। मतलब वो जो पुराना गाना, उस गाने को चुनने में आपका कितना हाथ था, शाहरुख का कितना था, और क्यों उस गाने को ही चुना आपने उस गाने के साथ? ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जिसको मैं सिर्फ इधर ये बात करके ख़त्म नहीं करने देता। मैं देता हूँ थोड़ा और वक्त आपको, बहुत जल्दी, और इसके ऊपर एक पूरी एक डिस्कशन करते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा ये सुन के कि ये कैसे हुआ था। तो ये अपने आप में पूरा एक एपिसोड है, इसको अलग रखते हैं। अच्छा सर, मैं अगर टाइटल की अगर बात करूँ जीरो, क्योंकि काफ़ी दिनों से बात चल रही है क्या टाइटल रखेंगे, तो शाहरुख, अनुष्का, कटिंग सभी के डिसीजन के बाद, या आपका डिसीजन था कि जीरो टाइटल रखेंगे? अगर इस पर अगर आप कुछ हमें बता सकते। देखिए, इस वक्त ना मेरे मन में ना मुक्काबाज चल रहा है, और
बहुत ज़ोर शोर से चल सर रहा सिर्फ इतना बता दीजिए कि आइडिया किसका था, क्या सबका शामिल था, बस इतना। या आपका डिसीजन था कि नहीं हम 0 रखेंगे? बाकी या नहीं, का है। decision नहीं, था? डिक्टेटर तो मैं भी नहीं हूँ लाइफ में, मिलजुल के फैसला करते हैं। और इसलिए थोड़ा वक्त लिया था ताकि बहुत सारी चीज़ों को समझ लें, कर लें। ऐसा नहीं होता, आप जब एक फ़िल्म बनाने उतरते हैं तो बहुत सारे टाइटल्स आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, पर आप कहीं ना कहीं आपकी एक कन्विक्शन आती है, और जिस वक्त वो कन्विक्शन आती है उस वक्त आप वो तय कर लेते हैं। पर अभी भी मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए इस वक्त बड़ा टाइटल मुक्काबाज है, तो उस पर हम लोग थोड़ी ज़्यादा बात करते हैं। 0 के लिए मैं पूरा टाइम दूंगा आपको। बट आनंद सर सेम टाइम अगर हम जिमी जी की एक्टिंग की बात करें, जी। तो आप काफ़ी मूवी काम किया है जी। जिमी जी के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लगता है इस यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिमी सर के बारे में बात करते हुए मैं ना 2 बार सोच में पड़ जाता हूँ, क्योंकि इतना अपनापन है और इतने वो मेरे अजीज़ हैं कि मेरी हर बात को पता नहीं सच माना जाएगा या सिर्फ प्यार माना जाएगा। सो पर हाँ, ये बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं इन्हें नहीं ढूंढता, मेरी कहानियाँ इन्हें ढूंढ लेती हैं। मैंने कभी ये नहीं बोला कि यार इस फिल्म में जिमी सर के लिए एक रोल होना चाहिए। वो कहानी अपने आप एक रोल निकाल के लाती है जिस पे बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है जिमी शेरगिल, और मेरे पास कोई चारा नहीं होता और मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ। आनंद जी, क्या लकी चार्म भी है जिमी, मतलब एक हल्की सी झलक दिखा दो तो आपको लगता है कि मतलब अंदर कहीं ये मन में भी बात बैठी है, क्योंकि शुभमंगल सावधानी बहुत छोटा सा एक कैमियो टाइप है फिर भी, लेकिन नहीं, अब इनको दोस्त बनाया, इनके पास भी कोई चारा नहीं है कि ये मेरी फिल्म में दिखें ना दिखें, तो भी ये मेरे साथ रहते हैं। तो लकी चार्म तो ये मेरे अगर हैं तो ये मेरे साथ हमेशा हैं, चाहे वो फिल्म के अंदर दिख रहे हैं या फिल्म में जब मेरी जिस फिल्म में ये न्यूज़ की स्क्रीनिंग चल रही होती है तो भी ये मेरे साथ खड़े होते हैं। तो अगर ये लकी चार्म है तो मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, ये मेरे साथ ही होते हैं, चाहे फिल्म के अंदर चाहे फिल्म के बाहर। आनंद सर, आप ना बहुत बड़ा ब्रांड बन गए हैं बॉलीवुड में, मतलब आपने जिस फिल्म को छू दिया वो फिल्म बहुत बड़ी बन जाएगी, मतलब डायरेक्टर्स ने बहुत बस ऐसे ही डराते जाइए मुझे, मैं घबराता जाऊंगा और फिर मैं सोच में पड़ जाऊंगा, फिर उनका कहानियों में असर पड़ेगा। अरे मत कीजिए ये सब। जैसे राज कपूर, सुभाष घई, हाँ, और 2-4 बड़े-बड़े नाम ले लीजिए, मैं और घबरा जब जाऊंगा। आप चलिए, कहानियाँ चुनते हैं एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, तो कितना डरे रहते हैं जैसे आप बता रहे हैं, या कितनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, और क्या मन में चल रहा होता है, क्योंकि आपके नाम के साथ एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मैं डरा हुआ तो कभी नहीं हूँ। मुझे कहानियाँ चुनने में या फिल्म बनाते वक्त कोई ऐसी घबराहट नहीं होती। मुझे मज़ा आता है, और मैं इस चीज़ को अपने जहन से कोसों दूर रखता हूँ कि ये कोई ब्रांड की बात हो रही है या एक प्रोजेक्शन की बात हो रही है, या बिल्कुल जब मैं स्कूल में भी था तब भी मैं एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट था, और आज भी अपने आप को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं करता। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कहानी में मेहनत करूं और अच्छी कहानियां सुनाऊं, बस वही कोशिश करता हूं। बाकी रही कि मेरे को इस चीज़ का प्रेशर कि इससे पहले क्या किया, मुझे नहीं होता। मुझे हर बार लगता है कि ये मेरी पहली कहानी है जो मैं बनाने जा रहा हूँ, तो जब तक दिमाग में ये रहेगा कि ये मेरी पहली कहानी है, मुझे ये लगता है कि हमारा एफर्ट 100% रहेगा। आनंद सर, जैसे हम 0 का टीजर देखा, काफ़ी एकदम धमाल था, बट रांझना का कब ऐसा इंतजार करें कि रांझना पार्ट 2 आने वाला था, उसके कहाँ तक पहुँचे और क्या? इसी साल हम देखेंगे उसका अनाउंसमेंट, या आप बताइए। रांझना का पार्ट 2 क्यों मांग रहे हैं आप मुझसे? रांझना लोगों को पसंद आए, बहुत सारी खबरें थी कि पार्ट 2 आ रही है सर। जो कहानी पसंद आ जाए उसका पार्ट 2 हो, ये ज़रूरी है, मुझे नहीं लगता। कहानी बनाने की वजह ये नहीं हो सकती कि एक कहानी आपकी चल गई तो आप उसका एक सीक्वल बना दें। आप तभी बनाते हैं जब आपके पास कहानी होती है। रांझना की मेरे पास उतनी ही कहानी थी जो मैं सुना चुका हूँ, बहुत दिल से सुनाई है, और वो अपने आप में एक कंप्लीट कहानी थी और कंप्लीट हो गई, उसका कोई पार्ट 2 नहीं है। और अब मुझे लग रहा है कि मुक्काबाज का पार्ट 2 के बारे में आप अनुराग कश्यप से ज़रूर पूछिएगा, मुझे लगता है उसके पास मुक्काबाज पार्ट 2 है। जी, जब आपके पास आनंद जी की कहानी आती है, उनके प्रोडक्शन का काम आता है, तो आप सुनते हैं कि चलो वही करना है सारा, मतलब कहानी बिना सुने राजी हो जाते हैं ऑलरेडी, मतलब हामी है, राजी हैं आप? हाँ, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, वो खुद ही बोलते हैं कि भाई एक बार आके सुन लो, सुनते हैं।
हाँ, इस बारे में ये ज़्यादा इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मैंने जो आपको बताया कि एक अच्छे इंसान की खासियत होती है, नहीं ये बिल्कुल कहानी सुनते हैं, ये अच्छे आदमी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल कैरेक्टर सुनते हैं। और हाँ, अगर मैं ज़िद करूँ तो कर लेंगे, पर मैं इनसे कभी ज़िद नहीं करता। और जिस तरह से ये कैरेक्टर्स चुनते हैं आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इन्होंने जब भी आपने इनको फिल्म में देखा होगा तो किसी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में ही देखा होगा, एक इंटरेस्टिंग रोल में ही देखा होगा। और यहाँ ये मान लीजिए कि वो रोल इनके पास आके इंटरेस्टिंग हो जाता है या इंटरेस्टिंग रोल चुन लेते हैं, ये इनकी खासियत है। तो आनंद सर, जेपी सर को क्या जीरो में भी उनकी कोई झलक देखने मिलेगा? रखते हैं थोड़ा सस्पेंस, अगर आपने बना ही लिया इसको सस्पेंस तो इसको सस्पेंस बना के रखते हैं। लकी जाम। अच्छा, थैंक यू। जब लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि ये मेरी अगर फिल्मों में नहीं है तो मेरी स्क्रीनिंग में होते हैं, और अभी उन्होंने बताया कि ये बहुत ही अच्छे इंसान है और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। एक डायरेक्टर का इतना बड़ा भरोसा होता है आपके ऊपर, तो क्या फील करते हैं आप एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन? मेरे दोस्त हैं यार, ये कुछ भी बोलेंगे, मैं थोड़े ना इनको बोलने वाला हूँ कुछ या कुछ ऐसा है, उनकी मर्जी है, जो मर्जी बोलते हैं, दोस्त हैं, करेक्ट है। सर, आप लोग लास्ट में क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? ये आ रही है 12 तारीख को। कुछ अपने फैंस बेचारा हीरो इतनी मेहनत करते करते मतलब वो मरा ही नहीं, बाकी सब कुछ हो गया उसके साथ, और वो एक्टर से देख बॉक्सर के बन गया वो। बॉक्सर बन गया, कॉम्पिटिशन्स भी लड़के आ गया, सारा कुछ, इतनी मेहनत उसने की है, जो कि ऐसा नहीं है, वो उसकी मेहनत की कहानी देख के लोग इंस्पायर हुए हैं, उनको मज़ा आ रहा है कि मैं ऐसा भी हो सकता है, कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है किसी किरदार के लिए। तो मैं समझता हूँ वो तो एक चीज़ है जो फिल्म बनने से पहले हुई है, अभी जो कहानी आपको बताने वाली है और किस तरीके से आपको इंस्पायर करने वाली है, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स और आर्म्ड फोर्सेस, इनके ऊपर फिल्में ज़रूर बननी चाहिए, तभी हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं वो बस अभी फिल्में ही देख देख के और वो करके कि एक्टर बनना है, फिर वो बंद होगा। कि बोलेंगे मुझे बॉक्सर बनना है या मुझे क्रिकेटर बनना है या मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, वो वक्त पता नहीं कहाँ चला गया है, सब एक्टर बनना चाहते हैं। थैंक यू।